Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और ये फाइनल हो चुका है कि रीनीट नहीं होगा। अब इस फैसले से बहुत सारे बच्चे निराश हो गए होंगे और बहुत सारे बच्चे खुश भी हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी रिज़ल्ट आ जाता है तो कुछ समूह उसका रिज़ल्ट का उत्साह मनाते हैं और कुछ समूह जो है उस रिज़ल्ट से परेशान और हताश हो जाते हैं। तो जो बच्चे परेशान हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं यार मैंने मेहनत किया था, पेपर लीक हुआ था बट फिर से पेपर होना चाहिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने मेहनत भी किया था बट फिर भी इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया या आपका मेडिकल सीट नहीं मिल पाया। और उन बच्चों से बड़े ही मतलब संवेदनशील तरीके से मैं पेश आऊँगा जो बच्चे 550 से 650 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए था, बट सिस्टम की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से, रैंक इन्फ्लेशन की वजह से आपको मेडिकल सीट नहीं मिल पा रहा है। बट उन सारे बच्चों जो इस रेंज में हैं, आपको हार नहीं माननी है। जब तक आप हार नहीं मानेंगे और जब हार मान चुके होंगे तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जैसे लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं चलती रहेंगी, बहुत सारे उलझनें आएंगी और ये अभी तो शुरुआती दौर है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जब आप एमडी करेंगे, और भी बहुत सारे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम मजबूत बना रहा है ताकि आने वाले कल में आप कठोर हों और उस सारी परिस्थितियों को सहने की क्षमता आ जाए। तो आपको हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मोटिवेट होना है और लग के मेहनत करना है ताकि आप 700 नंबर लेके आए। अब सवाल आता है कि क्या फिर से रिजल्ट आ पाएगा क्या, है ना? क्या फिर से रिजल्ट आएगा क्या? तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्या फिर से रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ डाउन हो जाएगा, क्या हमारा नंबर फिर से आ सकता है? तो यस, फिर से रिजल्ट आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनमें कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है बट उसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगर आप गलती से सेकंड आपने दबा दिया होगा या आप थर्ड दबा दिया तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके फिर से रैंक में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। फिर से रिजल्ट आएगा, नया कट ऑफ आएगा, कट ऑफ डाउन होगा, थोड़ा बहुत डाउन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 650 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ऐसा थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। तो कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट है और चाहते हैं 2025 में बेहतर करना, क्योंकि 2025 का गेम कुछ डिफरेंट होगा। 2025 में यस एनसीईआरटी से सवाल आएगा ही आएगा, बट एक चीज़ और आपको सुप्रीम कोर्ट में जानना पड़ेगा। अभी तक हम ऐसा समझते थे कि यार एनसीईआरटी माई बाप है, अगर एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा है अगर गलत भी लिखा है तो उसे हम सही मानते थे। और मैं खुद बच्चों को बताता हूँ, जैसे इसमें एक एनसीईआरटी में लिखा भी है, अगर आपको याद हो, 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें लिखा है इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन, और उसमें ये लिखा है 2 साल, मतलब दैट्स फेलियर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी टिल 2 ईयर इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बट ये गलत है, 1 साल होता है। बट हम मान लेते थे कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सत्य है, बट इस हियरिंग से ये पता चलता है जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सत्य नहीं है। अगर वो गलत है तो किसी भी सूरत और सीरत से उसे गलत ही समझा जाएगा, सही नहीं समझा जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने ये कन्फर्म कर दिया था कि अगर एनसीईआरटी में गलत है तो उस आंसर को हम गलत को सही नहीं कर सकते हैं, सही ही चूज करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में जो गलत चीज़ें हैं वो आपको गलत ही समझना पड़ेगा, है ना। तो एनसीईआरटी पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, 98 to 99% रिलाई कर सकते हैं, 100% आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि 2025 में क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि इतना बवाल हुआ है तो आप समझ में आ जाना चाहिए कि अब हालांकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे बट क्वेश्चन ट्विस्टेड होंगे। असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नॉर्मल ABCD वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से आना चाहिए। अभी भी खेल आपके एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। मैं स्पीड पे ज़्यादातर बात नहीं करता हूँ क्योंकि हमें बहुत टाइम मिलता है। हमें एक्यूरेसी पे बात करनी चाहिए कि अगर आपको वो आता है तो आता है,
और हमें ज़्यादा आना चाहिए। फिजिक्स में हमें टारगेट बनाना चाहिए कि कम से कम 160 प्लस नंबर आए, केमिस्ट्री में भी 160 और बायो में कम से कम 360। अगर ऐसे टारगेट बना के पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, और ऐसे टारगेट बनाने से काफ़ी नहीं होगा, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। इसलिए अनअकैडमी आप सबको दे रहा है एक बेहतरीन मौका, और ये ऑफर आज ही ख़त्म हो जाएगा, कल ही ख़त्म हो जाएगा, टुमारो कल ही ख़त्म हो रहा है। 5499 में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को बेहतर बना सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, मतलब एवरीथिंग। और इसमें बहुत सारे बैच मिलेंगे आपको, 7 to 8 बैच मिलेंगे। हर बैच में अलग अलग टीचर है। आपको एक बैच में समझ में नहीं आ रहा, दूसरे बैच में जाइए, दूसरे बैच में नहीं समझ में आ रहा, तीसरे बैच में जाइए, मतलब हर बैच में जाइए, है ना। हर, अब जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं और आपको कोई बॉटनी का टीचर नहीं समझ में आता है, जूलॉजी का नहीं आता है, फिजिक्स का नहीं आता, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट ये 5000 का जो फीस यहाँ पे शो हो रहा है, 5000 का फीस शो हो रहा है, एक कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। और एक कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाएंगे, हर वर्ड कैपिटल लेटर DRSK सिंह, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस मेरा मेंटरशिप मिलेगा। मेरा मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मेंटरशिप आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे से जूम कॉल से कनेक्टेड हैं। मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, और उस टेलीग्राम से आप मेरे मेंटरशिप से कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं आपको डेली गाइड करूँगा। हमारे एक बैच आ रहा है कि फोनिक्स प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि हमारे एक स्पेशल रैंकर ग्रुप है, वहाँ ऑनलाइन बैच है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मेरा मिलेगा। रेज हैंड, आप क्लास में ही आपने रेज हैंड करके डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। सुपर 6 बैच भी आ रहा है, और अनअकैडमी प्रो में आप देख रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, है ना। प्लस में ये सारा चीज़ है, और आपको आइकॉनिक और प्रो में भी मिलेगा। देखिए फ़र्क कहाँ आएगा, फिजिकल नोट्स, आपको अगर नोट्स चाहिए तो प्लस में आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिलेगा, आइकॉनिक और प्रो में मिलेगा, ठीक है। लाइव 1-to-1 मेंटरशिप आपको आइकॉनिक और प्लस प्रो में मिलता है। ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको डाउट आ गया और डाउट आप ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो नियर बाई ऑफलाइन जो सेंटर होंगे अनअकैडमी के, वहाँ पे जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। बट ये प्रो के अंदर ही होगा, है ना, ये प्लस और आइकॉनिक के अंदर नहीं होता है। ऑफलाइन में आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर एग्ज़ाम होता है नीट का, और जैसे कि बात चल रही है कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा, चाहे वो पहले हम पेपर और पेन लेंगे, फिर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो ऐसा हमने सिस्टम डेवलप किया है कि आप आइए ऑफलाइन वाला टेस्ट दीजिए और कंप्यूटर पे भी टेस्ट दीजिए, तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस आप प्रो के अंदर आप ले पाएंगे, और ऑफलाइन रिवीजन क्लासेस में भी आपको जाने का मौका मिलेगा। तो दिस प्रो इज़ वेरी प्रो, है ना। कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा के आप इस प्रो का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे अनअकैडमी का वो ब्रांचेस हैं, तो आप किसी भी ब्रांचेस में जाके पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू, और आप आइए अनअकैडमी के साथ जुड़िए, 2025 को बेहतर बनाइए। थैंक यू।